साथियों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं और जो ये टॉपिक आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और रेलवे ग्रुप डी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिना विलंब किए हुए अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताऊंगा। मैं साथ ही बता देना चाहूँगा कि यदि भाइयों आपको इसी प्रकार के वीडियो और भी देखने हैं और मैं इस पे ओरिजिनल क्लासेज चलाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों, लाइक भी करना। मैं अब बिना विलंब किए हुए मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ। तो आपको बता देना चाहूँगा कि अब ट्यूशन इस प्रकार है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना अंतरिक्ष विभाग की 1972 में हुई थी। पीएसएलवी का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यह एक मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो की एक सैटेलाइटों को लॉन्चिंग करने का उपकरण है, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। इसे पोलर यानी एक साथ बहुत से सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि अभी इसरो ने 104 उपग्रह छोड़कर पीएसएलवी एम के 37 से 104 उपग्रह छोड़े थे। एडिशनल जानकारी बताइए मैंने। थुम्बा प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1963। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना 1969। स्वदेशी भूमि को छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। स्वदेशी भूमि पर छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह 1975। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट 1974। पोखरण राजस्थान। स्वदेश निर्मित एक विदेशी भूमि पर प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह रोहिणी। भारत के राष्ट्रीय शर्माधारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश 1984। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी IR फर्स्ट 1980। तुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र SSTC की स्थापना 1965। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1995 मुंबई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 कोलकाता मद्रास। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 कोलकाता मद्रास। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरिन गागरिन, सोवियत संघ 1961। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंतीना तोरेस्केवा, सोवियत संघ 1963। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंतीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ की थी। और पुरुष भी यूरिन गागरिन सोवियत संघ के थे। पुरुष 1961 में गया था और महिला 1963 में गई थी। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का श्रेय सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय सुनीता विलियम्स को है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय सुनीता विलियम्स को है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय सुनीता विलियम्स को है। और आगे बता देना चाह रहा हूँ, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ 1957। सोवियत संघ यानी कि रूस ने छोड़ा था अंतरिक्ष में स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में। प्रथम संचार उपग्रह थे इको सारा अमेरिका 1968 में। देश का पहला रिएक्टर अप्सरा से 1956 में। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट जुलाई 1992 में। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपित पृथ्वी रमण अनुसंधान केंद्र बेंगलोर। तारापुर परमाणु विद्युत गृह तारापुर परमाणु विद्युत गृह मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में है। परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना
अगस्त 1948 परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना अगस्त 1948 में की गई थी। देश में सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुवन की काम करने का आरंभ किया गया 1985 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव लाइका यानी कुतिया थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव लाइका कुतिया थी। अंतरिक्ष में यान में बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया और प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान शेंजू। और मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान पाइथफाइड इनसैट 3E का सफल परीक्षण सितंबर 2003। और कक्षा में प्रथम प्रयोगशाला स्कॉटलैंड अमेरिका। और पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान 1970 में लूना 16 को भेजा था। चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष अपोलो 11। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश सोवियत संघ। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला सोवियत संघ। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 2003 में 1 फरवरी 2003। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को। दूसरा परमाणु परीक्षण APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया 1998 में। दूसरा परमाणु परीक्षण APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया 1998 में। अब मैं आपको बहुत ही शानदार चीज़, साइंस की बहुत ही शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। परमाणु के संकेत मतलब तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या, यानी कि तत्वों के संकेत या परमाणु संख्या। आप इसको बता देना चाहूँगी कि आप 30 से 40 तक के तत्वों का याद रख लो। सामान्य वैकेंसी में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं अब बिना विलंब किए मैं टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रतीक H है और परमाणु संख्या इसकी 1 है। हीलियम का He है, परमाणु संख्या 2 है। लिथियम का Li है, परमाणु संख्या 3 है। बेरिलियम का Be है संकेत और परमाणु संख्या 4 है। बोरोन का परमाणु संकेत B है, परमाणु संख्या 5 है। कार्बन की परमाणु संकेत C है, परमाणु संख्या 6 है। नाइट्रोजन का N है, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन O 8, फ्लोरीन F9, नियोन Ne 10, सोडियम Na 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्यूमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, और टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर और ये मतलब कोबाल्ट ये मतलब कि अपवाद श्रेणी में आते हैं। निकिल को भाई मैं आपको फिर से 21 नंबर से फिर से रिपीट करा रहा हूँ, आपको बता देना चाहूँगा। तो देखो मतलब कि स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है और उसका संकेत याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। जैसे Ti इसे बोला जाता है टाइटेनियम, V यानी कि बोला जाता है वैनेडियम 23, Cr यानी कि क्रोमियम 24, ये एक अपवाद है और सारणी में देखा जाए तो। Mn यानी कि मैग्नीज 25 पे आता है। Fe ये होता है फेरस, यानी इसको आयरन भी बोल सकते हैं और ये 26 पे आता है। और कोबाल्ट ये आता है 27 पे आता है, कोबाल्ट 27 पे आता है।
और निकिल यानी कि Ni, निकिल यानी कि Ni, निकिल निकिल आता है, निकिल निकिल आता है 28 पे, Ni 28 पे आता है, Ni 28, निकिल इसका परमाणु संकेत है, 28 का परमाणु क्रमांक है। और Cu 29 पे आता है, Zn यानी कि जिंक 30 पर आता है, आर्सेनिक ये एस बोला जाता है, इसे 33 पे आता है। Br आता है 35 पे, Br आता है 35 पे। अभी महत्वपूर्ण बता रहा है, ये नंबर वाइज नहीं चल रहा। क्रोमियम आता है 36 पे। और मैं आपको बताऊँगा क्रिप्टॉन 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 आता है 36 पे, यानी कि हम चांदी पहनते हैं उसको ये जी कहते हैं, और 47 पे आता है। कैडमियम आता है Cd यानी कि ये आता है 48 पे। Sn बोले तो टिन बोलते हैं इसे, ये आता है 50 पे। और एंटीमनी यानी बिस्मिथ Bi होता है, हाँ एस भी होता है, उसे बिस्मिथ एंटीमनी बोला जाता है, और इसको 51 पे आता है। आयोडीन आता है 53 पे, आयोडीन आता है 53 पे, आयोडीन बोला जाता है। X यानी जिनोन होता है, जिनोन आता है 54 पे, और जिनोन होता है 54 पे। और CS यानी कि सीजियम, CS यानी सीजियम होता है 55 पे, सीजियम 55 पे। टंगस्टन आता है, टंगस्टन W यानी कि अपना लट्टू का फिलामेंट बना होता है, वो 74 नंबर पे आता है आउशानी। लट्टू का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। पारा आता है Hg, बोले तो Hg यानी कि 80 पे आता है। पारा आता है यानी कमरे के ताप पे एक मात्रा द्रव धातु का पारा ही है, Hg 80 पे आता है। और ये यू सोना होता है, सोना 79 पे आता है, यानी पारा में से एक अंक कम करने पर 79 पे आ जाता है, ठीक है। और शीशा यानी कि Pb, लेड आता है 82 पे, Pb आता है लेड 82 पे। रेडियम आता है Ra 88 पे, यूरेनियम आता है 92 पे, प्लेटिनियम आता है 94 पे। तो भाइयों आपका टॉपिक समाप्त है, और अब आपको एक PDF और दिखा देता हूँ, उसके अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लेना। तो मैं दिखा देने जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं चलता हूँ बिना स्किप किए, आप देखते जाओ, देखते जाना, और आप फिर आपके हिसाब से इस क्वेश्चनों को कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। PDF ज़रूर देखो। रेलवे में तो 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ये मेरी गारंटी है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। रेल इतना ईजी पूछती है, बहुत ईजी पूछती है, रेल बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछती है। तो आप देखना चाहो तो देख लो, ये बहुत ही शानदार PDF है, और इनके साथ सभी के साथ ये इस प्रकार है। देखो भाइयों, पढ़ो, आप पढ़ते रहो, आप पढ़ो।